हरिशरणं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आज पवित्र गोपाष्टमी है। ठाकुर जी ने आज गाय चराई, गौ पूजन किया बलदेव जी के साथ। ठाकुर जी की चिर अभिलाषा थी, ब्रज में ठाकुर जी आए ही इसलिए थे कि मैं अपने स्वामी की सेवा करूं। ठाकुर जी की स्वामिनी जो कौन है, स्वामी कौन है? वो है गाय। श्री कृष्ण तो भक्तों के इष्ट हैं, पर कृष्ण के इष्ट कौन है, राम के इष्ट कौन है? बोले उनकी इष्टा है, इष्ट है गाय। आज के दिन श्री नंद बाबा और श्री यशोदा मैया से ठाकुर जी को गौचारण की आज्ञा प्राप्त हुई। आज के दिन से ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में वत्स, गाय के बछड़े, बछिया, गाय आदि चराने का सौभाग्य सुख प्राप्त किया। इतना गाय से प्रेम करते हैं कि गाय खा लेती है तब खाते हैं, गाय बैठ जाती है तब बैठते हैं, गाय के जल पीने के बाद जल पीते हैं। गायों से बहुत प्रेम है कृष्ण। परम श्रद्धेय पूज्य पाद श्री डोंगरेजी महाराज एक गौ परख कृष्ण की प्रीति की कहानी बताते थे। वो कहते थे कि एक बार की बात है, ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए चले तो मैया ने अत्यंत सुकोमल चरण देखे। तो मैया ने कहा, यशोदा ने कहा, लाला तू पैरों में पान ही धारण कर ले, जूती धारण कर ले। बड़े मखमली, बड़ी सुकोमल जूती बनवाई है तेरे लिए। तू गाय चराने चला है, तेरे पैरों में कंकड़ पत्थर लगेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, मैया तू मेरी गैयाओं को उनके लिए जूती बनवा, वो मेरी इष्ट हैं, वह जूती पहनेंगी तो मैं पहन सकता हूँ। वो जब पानही नहीं पहनेंगी तो मैं पानही कैसे पहन सकता हूँ? ये सेवक धर्म है, ये विशेष ठाकुर जी का सेवक धर्म है। तो मैया बोली, कन्हैया गैया तो पशु है, तू तो मानुष है, मनुष्य है, गैया पशु है, तो वो वाकिले कैसे जूती बनवाऊं? तो ये पहननी चाहिए। जैसे ही कन्हैया ने मैया के मुख से पशु सुना है, ठाकुर जी लौट गए हैं, पैर पटकने लग गए हैं, आंखों में महाराज हाथ से आंख मीड़ने लग गए हैं, नेत्रों से अश्रु बहाते हुए कहा, मैया तेने मेरी गैया को पशु कैसे कहो? अब मैं तो ते चोटी नहीं गुथाऊंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरी मेरी कुट्टी, तुम मोया प्यारी ना है, तू मेरी मैया ना है, बहुत कुछ कह गए। यशोदा ने कान पकड़े, कन्हैया मैंने तेरी गाय को पशु कही, तुम मुझे क्षमा कर। तब कन्हैया का रोदन बंद हुआ। इतना गायों से प्रेम करते हैं। गाय आगे आगे चलती है, कृष्ण पीछे चलते हैं। गाय की खुर से मंडित उनका श्रीअंग हो जाता है। वह है तो श्याम, पर लेकिन सायंकाल में लौटते लौटते पांडु रंग हो जाते हैं। वह श्याम से पीले हो जाते हैं। उनके मुख पर, उनकी अलकों पर, उनके मुकुट पर, उनके हाथों पर, उनके बाजूबंद पर, उनके वक्ष पर, उनके पीतांबर पर, उनकी धोती पर, संपूर्ण श्री अंगों में गौरज लग जाती है। इतना गायों से वह प्रेम करते हैं। जिस समय सखियां सायंकाल की आरती लेकर द्वार पर खड़ी होती हैं, कन्हैया आते होंगे, कन्हैया आते हैं तो वह उनके चरणों का स्पर्श करती हैं। तो रज से जो आवृत है चरण, जब रज का स्पर्श करती हैं, रज एकदम हट जाती है। ठाकुर जी के चरण की जो चमक है वह फिर प्रकट होती है। जैसे
चंद्रमा को बादल ने ढक लिया हो और जब बादल हटते चले जाते हैं चंद्रमा दिखता चला जाता है, ऐसे ही वह एक सखी हाथ को पहुंचेगी, दूसरी सखी वक्ष को पहुंचेगी, हैं कोई कपोल को पहुंचेगी, तो ठाकुर जी का श्रीअंग निखरता चला जाता है। गायों से इतनी प्रीति है। छीत स्वामी जी कह रहे हैं, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठहु बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे। ठाकुर जी को गिरिराज गोवर्धन प्रिय क्यों है? क्योंकि वो गायों को टहलने के लिए मार्ग देते हैं, पीने के लिए झरने के रूप में जल देते हैं, और ठाकुर जी की गायों को खाने के लिए घास देते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, शैलोस्मिति ब्रुवन भुरुरी, यह जो गिरिराज गोवर्धन है ये मेरा ही स्वरूप है। गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रेणु अंग लपटावे, गायन की खुर रेणु अंग लपटावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। छीत स्वामी गिरिधारी, विठ्ठलेश वपुधारी, ग्वारिया को वेश धरी, गायन पे आवे, ग्वारिया को वेश धरी, गायन पे आवे। अगर आप श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो आपको गायों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आया है, गावो विप्रैश्च वेदैश्च कृतवश्च हरेस्तनु। गाय स्वयं श्री कृष्ण का शरीर है। श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, श्री दत्त शरणानंद जी महाराज 1.5 लाख गायों की सेवा कर रहे हैं। उनके रोम रोम में गाय है। हमारा ऐसा पूर्ण विश्वास है वह तो गोलोक की गाय है, साक्षात गौ प्रकट हुई है उनके रूप में। श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान, उनकी गाय प्राण है। श्री जड़खोर गोधाम में लगभग 15,000 गायों की एक साथ सेवा हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो रही है, पर वहां पर अकेले हो रही है। गायों से प्रेम है। आहा, क्योंकि गाय जो है वो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। मैंने श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी से स्वयं सुना। अभी चातुर्मास्य में मैं गया, दिल्ली में चल रहा था चातुर्मास्य, तो श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी बोले
कि गाय पृथ्वी पे रहते हुए पृथ्वी के लोक का प्राणी नहीं है, गाय गोलोक का प्राणी। गाय के दुग्ध में अमृत है, गाय के मूत्र में अमृत है, गाय के गोबर में अमृत है, गाय जो श्वास छोड़ती है उस श्वास में अमृत है, गाय को स्पर्श करके जो हवा चलती है उस हवा में अमृत है। क्यों? क्योंकि गाय यहाँ का प्राणी है ही नहीं। वो कह रहे थे कि गोलोक का सीधा संपर्क है, सूर्य लोक के सीधा संपर्क है। गाय के शरीर में एक ऐसी नाड़ी है जो सूर्य लोक से संबंध रखती है, सूर्य की किरण से संबंध रखती है, और किरणों के माध्यम से गाय में अमृत प्राप्त होता है। चंद्रमा के माध्यम से गाय में अमृत प्रवेश करता है और वो हम सबको अमृत पिलाकर पुष्ट करती है। पर लेकिन आज के गाय के नाम पर बहुत दुधारू पशु गाय के नाम पर डोल रहे हैं, जैसे जर्सी गाय, दोगली गाय, विदेशी गाय, ये सब गाय के नाम पर दुधारू पशु हैं। इसीलिए श्री पथमेड़ा बाई महाराज जी ने नाम दिया वेद लक्षणा भारती देशी गाय। वेद लक्षणा मतलब वेद के लक्षण हैं जिसमें, उसको कहते हैं गाय। जैसे वेदों में आया है सामान्य लक्षण बताएं कि गाय का ककुद होता है, गाय का कंधा होता है, और गाय की कम्बल लटकी होती है, गला लटका होता है, गल कम्बल जिसको कहते हैं। तो ये दो मुख्य पहचान है गाय की। आवाज से भी पहचान होती है, माँ करके बहुत अच्छी लगती है। देशी गाय की जो पुकार है वो बहुत प्यारी लगती है गाय की। इसीलिए गाय की महिमा अनंत है। सत्य काम को वे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई गाय को। राजर्षि दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई गाय से। और जाने कितने लोग हैं जिनको धन की प्राप्ति होती है, जिनको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है गाय से। राजर्षि दिलीप जानते हैं गौ की महिमा। वशिष्ठ की नंदिनी गाय उसकी सेवा में रखे गए और सिंह आया, गाय को खाने लग गया। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे खा ले पर इस गाय को मत खा। तो सिंह ने कहा आप राजा हैं, आप बचे रहेंगे तो जाने कितनी गायों की सेवा कर देंगे, और आप एक गाय के लिए अपना शरीर। उन्होंने कहा कि एक गाय की महिमा में एक राजा के शरीर से ज्यादा महिमा एक गाय की है। यहां तक च्यवन ऋषि के प्रसंग में महाभारत में आया है कि एक ऋषि से ज्यादा गौ की महिमा है। इस भारत का सम्राट से ज्यादा गौ की महिमा, राजर्षि दिलीप कह रहे हैं इस भारत के सम्राट से ज्यादा गौ की महिमा है। और उन्होंने कहा सिंह तुम मुझे खा लो। और उन्होंने उस समय एक बात कही थी, सिंह अगर मैं एक गाय, मैं सोचूंगा कि कोई बात नहीं एक ही तो गाय खप जाएगी, अन्य गायों की मैं रक्षा कर लूंगा, ये अगर मैं सोचूंगा तो एक सिद्धांत समाज में पुष्ट हो जाएगा कि कोई एक गाय की इतनी महिमा नहीं है, हजारों गायों की सेवा करे उसके लिए एक कोई मरने दो, एक गाय क्या, एक गाय भी अगर नष्ट हो रही है तो बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये महाभाव प्रकट हुआ। और वो तो परीक्षा गऊ स्वयं परीक्षा लेती हैं, और गऊ ने परीक्षा ली थी। वहां पर गऊ ने आशीर्वाद दिया तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजर्षि दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसीलिए श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी कह रहे थे कि मनुष्य जब तक करुणा से युक्त नहीं होगा, दया से युक्त नहीं होगा, तब तक उसके अंदर भक्ति नहीं आएगी, उसका कल्याण नहीं होगा। तो गाय ये रोड पे क्यों भटक रही हैं? बोले हमें गाय दुखीपन अपना क्यों हमारे आगे दिखा रही हैं, गाय हमको लाचार क्यों अपने आगे हमको दिखा रही हैं? इसलिए दिखा रही हैं हमारे आगे ऐसा स्वरूप कि जिससे हमारे अंदर करुणा जागृत हो, इसमें भी हमारा हित है। अरे भैया आप पर विद्या है और विद्या लेने वाले नहीं है, तो आप उस विद्या को किसे देंगे? लेने वाले का उपकार है कि आपकी वो विद्या को ले रहा है, आपकी विद्या को सफल कर रहा है। अगर गाय न होती तो हमारे धन का सदुपयोग कहां होता? ये तो गाय उपकार कर रही है। एक बार की बात है, मैं श्री राजाराम गुरुजी के विद्यार्थी था, चरण दबा रहा था, तो ऐसे ही रोना आया किसी प्रसंग पे।
तो श्री राजा राम गुरुजी एक दिन पढ़ने गया, बोले नहीं नहीं हमारे आज चरण नहीं दबाने, पर मैं सोच के ज़्यादा चरण दबाएंगे नहीं दबाने। तो मैंने बड़े भाव से कहा, हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपके मैं चरण दबा रहा हूँ, मैं आप पर कृपा नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं मुझ पर कृपा कर रहे हैं कि आप चरण दबा रहे हैं। ये आपकी कृपा है हम पर कि आप चरण दबा, आप नहीं दबाते तो हम किसके चरण दबाते। भैया गाय हम पे कृपा कर रही है, हमारे धन का सदुपयोग कर रही है, पर थोड़ी सी सावधानी ये है कि गाय आजकल क्या है कि गाय के नाम पर भी लोग, कुछ बहुत अच्छी अच्छी गाय हैं, बहुत अच्छी अच्छी गौशालाएं हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं गाय के नाम पे दूध वाली गाय को रखते हैं और जनता जनार्दन से धन का भी मांग करते हैं गौ सेवा के लिए, और इधर से दूध से कमाई आदि करते हैं। उनका लक्ष्य गौ भक्ति नहीं है। तो थोड़ी सी इतनी सावधानी है कि आप ये जो भटकती हुई गाय हैं, इनको गोपाष्टमी के दिन चारा खिलाइए और भी इनको खिलाने की पिलाने की व्यवस्था कीजिए, गोष्ठ बनवाइए। गाय को भूमि दान की अत्यंत महिमा है, तो इसीलिए बड़ी गौशालाएं जैसे श्री पथमेड़ा की गौशाला है, श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की, और श्री मान मंदिर की गौशाला है, वहाँ पर वो ही गायों की सेवा होती है जो दूध वाली नहीं है, बैल आदि की सेवा होती है। तो वो पकड़ी हुई कसाईयों से गाय हैं, रोड पर भटकती हुई गाय हैं, ऐसी गायों की सेवा होती है। हमारे श्री मलुक पीठ की गौशाला है श्री जड़खोर गोधाम, तो इन गायों की सेवा अवश्य, मतलब जो दुखी लाचार गाय है, भैया दूध वाली तो लोग बांध लेते हैं, पर लेकिन जो दूध नहीं देती बूढ़ी गाय है, और जो बैल भटक रहे हैं, बैल साक्षात धर्म का स्वरूप है। राम जी इनकी सेवा करनी चाहिए। लिखा हुआ है पंचगव्य, ध्यान देना, पंचगव्य का कोई अगर 41 दिन तक सेवन करता है नित्य, 41 दिन का, तो जैसे हड्डी में बुखार चला जाए तो डॉक्टर कहता है कि भैया हड्डी में बुखार चला गया है, आप महासुदर्शन चूर्ण का 41 दिन तक सेवन करो तो हड्डी से बुखार चला जाएगा। ऐसे ही जो पाप हड्डी में प्रवेश कर गया है, जो भीतरी दुर्गुण है जिनको हम भजन से समाप्त नहीं कर पा रहे, अगर हम 41 दिन तक पंचगव्य का सेवन किया करें, तो नियम से पंचगव्य का सेवन करें तो हड्डी में गए हुए पाप भी, वो दुर्गुण भी नष्ट हो जाएंगे। इतनी पंचगव्य की महिमा है। इसीलिए गाय की महिमा समझें। ठाकुर जी ने स्वयं गौ की सेवा की है, गाय को चारा खिलाने की अनंत महिमा है, गाय के दान की अनंत महिमा है। गोचर भूमि को जो जोतता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। अब जैसे गांव में, आजकल गांवों में क्या करते हैं, गोचर भूमि है, सरकार तो वैसे भी इधर ध्यान नहीं है, वोटों के लिए फोटो खिंचा ले वो एक बात अलग है, पर गाय सरकार का तो ध्यान नहीं है। ये सरकार क्या है, ये देश रक्षक नहीं देश भक्षक लोग हैं आज के समय में। और सभी सामूहिक बात है, ये नहीं कि कोई नहीं हो कोई हो, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से योगी जी तो ऐसे हैं कि यूपी में उन्होंने खूब गौशालाएं खुलवाई हैं, पर लेकिन दुर्दशा की बात यह है कि खुलवा तो दी, पर लेकिन जिनको व्यवस्थापक बनाया है वे ही गाय के नाम से धन तो ले लेते हैं पर गौ सेवा नहीं करते। राम जी बहुत दुख की बात है, गौ की सेवा नहीं करते कि क्यों? इसीलिए ठाकुरदास बाबा कहते थे, जिन्होंने हमारे ठाकुरदास बाबा ने सूर श्याम गौशाला की स्थापना की, वो कहते थे, अभी हमारे गुरुजी वहां के अध्यक्ष हैं, वो कहते थे, श्री ठाकुरदास बाबा कहते थे कि गाय को दिल में बसाओ, गाय की बात करने से बात नहीं बनेगी, गाय को दिल में बसाओ। गाय के प्रति भक्ति होनी चाहिए। और गाय के प्रति भक्ति कब होगी? मुख्य बात, गाय के प्रति प्रेम कब होगा? जब हम गौवृत्ति हो जाएंगे, जब हमारा नियम होगा कि अगर हम दुग्ध के नाम पर पिएंगे तो भारतीय देशी वेद लक्षणा गाय का ही दुग्ध पिएंगे, उन्हीं का पंचगव्य का सेवन करेंगे, उन्हीं के दुग्ध से बने हुए मिठाइयों का सेवन करेंगे, तो महाराज आपके अंदर स्वाभाविक गौ भक्ति हो जाएगी। आप भैंस का दूध पिए, विदेशी गाय का दूध पिए और फिर आप सोचें आपके अंदर गौ भक्ति आ जाए, आ ही नहीं सकती। इसीलिए हमारे महाराज जी गौव्रती है, संत गौव्रती होते हैं,
गाय का ही लेंगे। ऐसे ही हनुमान जी भैया गौव्रती हैं। आप लोग भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो जितने भी मंदिर हैं, मंदिर वाले अवश्य ध्यान देना चाहिए मंदिर वालों को कि गाय जरूर पालनी चाहिए, जिससे ठाकुर जी को गाय के घी की व्यवस्था हो सके, गाय के दुग्ध की व्यवस्था हो सके, बाजार वाले की नहीं। आपको गौ की महिमा बताएं, कैसी गौ भूमि की महिमा है। जैसे गौशालाओं में भूमि दान करने की महिमा है। गौ प्रचारम यथाशक्ति यो वै त्यजति हेतुना दिने दिने ब्रह्म भोज्यम पुण्यम तस्य शताधिकम। कहते हैं जो मनुष्य गौओं के लिए यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसको प्रतिदिन 100 से अधिक ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी गाय की महिमा है, अनंत महिमा है गायों की। इसलिए भैया गौ सेवा करो। और किसानों के लिए भी आवश्यक है वह गौ प्रधान कृषि करें, हैं, केमिकल प्रधान कृषि नहीं। गौ के गोबर से जो हमको खाद्य प्राप्त होता है, ऐसी खाद आदि का प्रयोग करें। गौ को चारा खिलाने की बहुत महिमा है। कहते हैं घास मुष्टिम परगवे दद्यात् संवत्सरम तु यह अकृत्वा स्वयं आहारम व्रतम तत्सार्वकामिकम। ये महाभारत का अनुपर्व का श्लोक है। कहते हैं जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के पहले दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी भी घास खिलाता है, उसका यह व्रत संपूर्ण इच्छाओं को पूरी कर देता है। और जो गाय को चारा खिलाता है, गाय को जल पिलाता है, गाय के जल पिलाने वाली नाद आदि की व्यवस्था करके उनको जल पिलाने की व्यवस्था 1 वर्ष तक करता है, गाय को चारा खिलाता है, उसको अनंत अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। तो इसलिए हम सबको गौ भक्ति करनी चाहिए, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, ठाकुर जी हमें गौ भक्ति आए। गाय बड़ी ही पवित्र है। महाभारत में आया है कि पहले लोग भजन कर रहे थे तो लोगों को फल नहीं मिल रहा था, देवताओं तक पहुंच ही नहीं रहा था। तो ब्रह्मा जी पे शिकायत गई, तो ब्रह्मा जी महाराज थोड़े चिंतित हुए। तो उनको चिंतित होने पर उनको उवासी आई। तो उवासी आई तो मुख से सुगंधी निकली, उसी से सुरभि गौ प्रकट हुई और उस गौ के गोबर से लीपी गई, संपूर्ण पृथ्वी लीपी गई। और उस पर बैठकर लोगों ने भजन किया तो उनको फिर पुण्य की प्राप्ति होने लग गई। तो आज लोग भजन करते हैं, उनको वो चीज नहीं मिलती। उसका ये भी कारण है गौवध जैसा कलंक इस पृथ्वी पे हो रहा है और यहाँ और सरकार की दृष्टि में होता है। कि कितनी गलत बात है। तो ये ध्यान देना चाहिए, गौ भक्ति हम सब में आए। और लिखा है गोष्ठे सतगुणम प्रोक्तम, गाय के पास बैठकर 1 माला की तो 100 माला का फल मिलता है। हाँ, वेद लक्षणा देसी गाय की ये महिमा है। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गो।